वेलकम टू जीएससी एकेडमी में सर आप सबको जैसा कि टॉपिक कैलेंडर का लेक्चर चल रहा है। हम लोग लगातार पिछले कई क्लासों से लेक्चर 4 आज का क्लास है, इसको लेक्चर 5 में हम कैलेंडर को समाप्त कर देंगे, है ना। तो आपको ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। हमारे तरफ से, हमारे जीएससी एकेडमी संस्थान के तरफ से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। सबको इस चैनल से जुड़ने के लिए, सबको सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप सबको लाइव क्लास करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास नहीं तो रिकॉर्डेड बैच हो, जो भी हो आप जरूर क्लास करें। बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ हम लगातार प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश को तरक्की कर सकता है, छात्र ही देश को तरक्की कर सकता है। तो आपको ढंग से नहीं आप पढ़ेंगे तो देश की सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो आप लोगों को बहुत ही जल्द कैलेंडर के बाद आपको नया टॉपिक मैथ में हम आएंगे, मैथ का चैप्टर चालू करेंगे। आपको जैसा कि बताया जा रहा है, मैथ का भी टॉपिक चला रहे हैं, रीजनिंग का भी टॉपिक चला रहे हैं, एक एक चैप्टर करके कवर करवा रहे हैं। तो आप सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से। सबको विद्यार्थी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सबको गुड इवनिंग। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कैलेंडर लगातार हम लोग कई टॉपिक से क्लासों से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पिछले क्लास में थोड़े बहुत पढ़ाए थे आपको कैलेंडर के बारे में कि किसी भी दिन आवाज क्वेश्चन निकालना हो तो कैसे निकालते, किसी भी दिन का क्वेश्चन का आप किसी भी तारीख को तो सवाल कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो सवालों को हम लोग करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज एक बार फिर से हम कल के मेंशंस को 10 मिनट चर्चा करता हूँ, उसके बाद टॉपिक को कवर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो समझना सबको बहुत जरूरी है सवालों को, है ना। चलिए, जैसे एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, एक बार इसी बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे आप सबको हमने बताया होगा, जैसा कि चलिए आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। इसमें 3 तरह का कोड पढ़ना, इसमें 3 तरह का कोड पढ़ना, बात समझ में। सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से। राहुल कुमार गुड इवनिंग, रागनी भारद्वाज गुड इवनिंग, कुणाल राज गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। आप सब हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है, संटू कुमार नहीं दे रहा है सर, क्या नहीं दे रहा है भाई, दिखाई नहीं दे रहा। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं। क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेते हैं तो हमको उम्मीद है कि आप सबको दिखाई देगा, बिल्कुल क्वालिटी को बढ़ा दीजिए ऐसे, क्योंकि मोबाइल पर दिख रहा है यहाँ क्वालिटी बढ़ाने पर। ठीक है, गुड इवनिंग सर गुप्ता किशन, बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, अब तो दिखाई देना चाहिए क्योंकि मोबाइल पर हमें दिख रहा है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, 360 पर थोड़ा सा हम क्वालिटी और बड़ा कर दे क्या, क्या अब दिख रहा है, अब दिखना चाहिए, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, क्या है, अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो, अगर 2000 वर्ष से ज्यादा हो और तो अंतिम 2 अंक में 100 जोड़कर लिखना होता है। अंतिम अंक में 2 अंक जोड़ देना। जैसे एग्जांपल्स अगर लेकर चलते हैं, अगर सपोज आपका ईस्वी 2023 है, 2023 है, तो अंतिम 2 अंक लेकर के आपको 100 जोड़ देना है। तो 23 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 123 कोड हो जाएगा। अगर साल रहेगा 2025, तब आपको अंतिम 25 लिख करके क्या जोड़ देना है, 100 जोड़ देना, तो आपका कोड क्या बन जाएगा, 125। पहला कंडीशन क्या में यही कहता है, अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो, अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो, तो आप सबको बताया जा रहा है क्या चीज, 2000 से ज्यादा हो, अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो तो अंतिम 2 अंक लेकर 100 जोड़ देते हैं तो 125 हो जाएगा। तो आप सब हमें बताएंगे कि 2050 रहेगा तो कोड क्या बनेगा, 2050 रहेगा, जल्दी से कमेंट में आप सब बताएंगे कि 2050 रहेगा तो क्या बनेगा। क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाने, लाइक करो, ठीक है। राहुल कुमार बहुत बढ़िया, 150 आएगा, 150 आएगा, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 150 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए 150 सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका 150, कोई बात नहीं। थोड़ी सी समस्या आ रही है, पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे अगर सवाल रहेगा 2000,
80, तब क्या कोड लिखेंगे आप, जरा सा जल्दी से बताएंगे। 2080 रहेगा तब क्या लिखेंगे आप सब लोग? 2080 रहेगा तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। 2080, तो आप सबका उत्तर 180 आना चाहिए। बहुत बढ़िया श्वेता कुमारी, बहुत बढ़िया, 180 आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? पिछले क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं ताकि आज का सवाल जो टाइप हम लोग बदलेंगे वहां इसका जरूरत है, ठीक ना, इसलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस पुनः करवा दे रहा हूँ। चलिए, तो सीख गए आप लोग, क्या नंबर सीख गए। अब ख नंबर आते हैं। अगर वर्ष 2000 से कम हो तो अंतिम 2 अंक ही लिखना होगा। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, अगर 1999 है तो अंतिम 2 अंक क्या होगा? 99 ही होगा। अगर सवाल में 1950 रहे, 1950, तो अंतिम 2 अंक आपका क्या लिखाएगा? 50, ठीक है। तो अगर सवाल में रहे 1918, तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा? आप सब बताएंगे सर खाली 18, केवल 18 होगा। बात समझ में आ रहा है? केवल 18, बिल्कुल केवल 18, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप लोगों को कमेंट में जवाब देना कि अगर 1925 रहेगा तो क्या कोड लिखाएगा, जरा सा बताएंगे जल्दी से। 1925 रहेगा तो क्या कोड लिखाएगा? 1925 रहेगा तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप सब लोग का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए चलिए, सबका आ रहा है 25 25 25, बहुत बढ़िया, सबका 25 आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां तक सीख गए सबको। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आप लोगों को सबको कोड बताया गया क्या चीज कि अगर वर्ष 2000 से ज्यादा, ये तो हो गया। अब ग में कंडीशन आते हैं। ग में जनवरी का कोड क्या होगा? 0 या 6, 0 या 6। फरवरी का क्या है? 3 या 9। मार्च का 3, अप्रैल का 6। यह कोड हम आप लोग को बताया गया था। जनवरी फरवरी मार्च का कोड आप सबको बताया गया था। थोड़ा सा कलर अगर पीला से रहता तो ज्यादा बेहतर था। हम कोड को लिख दे रहा हूं, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। और जनवरी संडे मंडे को आप लोग का कोड क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से कोड है ना। चलिए, आप सबको यहाँ तक जनवरी का कोड फरवरी का कोड सबको दिख रहा है? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, आगे क्या करना है, बातें को समझना है, ठीक है। बनाने का नियम, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू। यह पॉइंट, यह तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, सबसे पहले तारीख लिखते हैं, इसके बाद महीना का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष का कोड लिखेंगे। वर्ष का कोड जो अभी आपको बताएं, वर्ष का कोड कहीं अलग लिखकर 4 से भाग देते हैं, अलग फिर लिखेंगे और 4 से भाग देंगे, और जो भागफल आता है उसे भी लिखते हैं और शेष को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा। सभी को एक साथ जोड़कर 7 से भाग देकर जो शेष आता है उसे दिन का कोड में देखकर उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है आप सबको, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर सवाल पर चलते हैं। सवाल में कैसे आएगा, जैसे कि एग्जांपल्स आज लेकर चलता हूं आप सबको। जैसा कि जानकारी होगा, आज 3 मार्च 2023 तारीख है, 3 मार्च 2023 है। हमें जानकारी नहीं कि 3 मार्च 2023 को कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो सवाल सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे बोर्ड पर से। जैसे सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तो तारीख कितना है बाबू, इसमें देख करके बताएंगे। तो आप सबका उत्तर आएगा सर 3। इसके बाद महीना का कोड, महीना का कोड 3, मार्च, मार्च का कोड 3, तो +3। इसके बाद क्या बताया, तीसरा कंडीशन, फिर वर्ष का कोड लिखना है। वर्ष का कोड 2023 है, तो क्या लिखाएगा आप सब बताएंगे, 123। अब यही समझना भाई, 123 को फिर क्या करना, अलग में कहीं लिख लो 123 को और 4 से भाग दीजिए। 4 से क्या करें, भाग दीजिए। तो 4 3 12, भागफल 30 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। भागफल 30, तो भागफल 30 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से क्या करना है आप सबको, डिवाइड करना। तो आप कहेंगे 3 और 3 6, 130, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 123 6 29, 29 और 30 कितना, 159, 159 बट्टा 7,
159/7, 159/7 आ रहा है। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष क्या बच रहा है 5। 5 को दिन के कोड में देख लीजिए तो सैटरडे आ रहा है, दिन के कोड यहाँ देख लीजिए सैटरडे। 5 को फ्राइडे बोलते हैं, सैटरडे हम बता रहे हैं, है ना, फ्राइडे। तो 5 के कोड आज फ्राइडे है क्या, आप सब बताइए। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा होगा फ्राइडे। फ्राइडे सबका आंसर। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। फ्राइडे आ रहा है। चलिए यहाँ तक में क्लियर है सबको, डाटा कोड आपको सबको हम बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आज का एक और सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे इस वर्ष में आज के तारीख में आप सब हमें बताएंगे 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होने वाला है, आप लोग बताएंगे 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, बताएंगे 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023। तो आप सब बताएंगे सर 15 अगस्त का सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख लिखना है, सबसे पहले तारीख लिखना है। तो तारीख क्या होगा 15, अगस्त का कोड क्या होगा, तो अगस्त का कोड आप सब बताएंगे सर 2, साल का कोड कितना होगा 123, 123 को 4 से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा, तो आप सब बताएंगे 30, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। तो आप जोड़िए 15 2 17, 17 7 3 10 तो 40, 40 3 70, 170/7। 7 दूनी यहाँ से शेष निकालना होता है, यहाँ से क्या निकालना होता है शेष, तो निकालिए शेष। 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, शेष 2। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को रविवार बोलते हैं, 1 को सोमवार बोलते हैं, तो 2 को मंगलवार बोलेंगे। यानी इस बार 15 अगस्त जो आने वाला है मंगलवार को आने वाला है। क्या सही है या नहीं, 15 अगस्त मंगलवार सबका आंसर आ रहा है क्या, ट्यूजडे, बहुत बढ़िया। हम लोग भी देख लेते हैं, आपके पास हमारे पास कैलेंडर है, क्या हम पढ़ जो रहे सही पढ़ रहे हैं या नहीं, आइए देख लेते हैं एक बार। जून, जुलाई, अगस्त, आप सब देख रहे होंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को है, आप सब देख रहे होंगे 15 अगस्त मंगलवार को, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यानी अब आप सवाल को बना सकते हैं, किसी भी तारीख को दिन निकाल सकते हैं, यहाँ तक में किसी भी विद्यार्थी को डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करके हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। सवाल कैसे टाइप आता है, टाइप को चेंज करेंगे जल्दी से, जैसे समझेंगे सवाल को। सवाल है आपका क्या चीज, यदि 5 जनवरी 2005 को मंगलवार है, मंगलवार है, तो 15 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस तरह से पेपर में सवाल पूछता है, यह टाइप यहां से हम लोग चेंज किया। चलिए जब इस तरह से आपको सवाल पूछ दे, इस तरह से सवाल आपसे पूछ दे तो हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। यदि 5 जनवरी 2005 को मंगलवार है तो 15 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो आप सब बताएंगे, ध्यान से समझेंगे कि 5 जनवरी 2005 है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या यह जो डाटा दिया है यह बिल्कुल सत्य है या नहीं, ठीक है। इसके ऊपर जो भी इसका आंसर आएगा इसके ऊपर में लिखेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा इसके ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो हम निकाल करके देखते हैं यहाँ 5 जनवरी का कोड लीप ईयर तो नहीं है, नहीं, तो जनवरी का कोड 0, 2005 का अर्थात 105, 105 4 से भाग देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 26, भागफल, भागफल कितना आएगा 4 से हमेशा भागा देंगे, जो भागफल आएगा भागफल को लिखना है, शेष को नहीं लिखना। डिवाइडेड बाई 7, आप कहेंगे 105 और 10, 110 हो जाएगा, 110 और 26 कितना हो जाएगा 136, 136/7, 7 से भागा देंगे तो क्या बचेगा 6, 66, 7 9 63, शेष 3, शेष 3, 3 को हम लोग क्या बोलेंगे आप सब बताएंगे
तो हम सबको सिखाएं क्या चीज, 0 क्या होता है रविवार, 1 क्या होता है सोमवार, 2 क्या होता है मंगलवार, तो 3 क्या होगा बुधवार। क्या आंसर आ रहा है हमारा, हम लोगों का सबका बुधवार आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बुधवार। तो आइए हम यहाँ समझते हैं, जो मेरा आंसर है उस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे बुधवार। ठीक है, हमने आंसर निकाला तो पता चला कि बुधवार है, लेकिन सवाल में आपको डाटा क्या बताया मंगलवार है। इससे आपको यही सीख मिला आप सबको कि सर बुधवार निकाला लेकिन यहाँ -1 किया गया है। क्या किया गया, सवाल का राइट आंसर से 1 कम कर दिया गया है। तो अब हम लोग भी इस सवाल को बनाएंगे, अपने सवाल को जो पूछा है 15 दिसंबर 1995 को। तब 15 दिसंबर का कोड क्या होगा 5, साल का कोड 95, ठीक है, और भाग देंगे 4 से तो भागफल 23 है ना, भाग देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 7, 95 और 5 100, 100 और 123, 123 और 15 138, 138 बट्टा 7, 7 एकम 7 6 बचेगा, तो 7 9 63 5 बचेगा। क्या बचेगा 5, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं शेष, 5 को शेष क्या आ रहा है 5, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं शुक्रवार, क्या बोलते हैं शुक्रवार 5 को। अगर शुक्रवार आपका आंसर आया है बाबू, यहां से देखना ध्यान से चीजें समझना, अगर शुक्रवार आया है तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, राइट आंसर से 1 कम आंसर बताना है। तो राइट आंसर शुक्रवार है तो शुक्रवार से 1 कम कर देना, तो 1 अगर आप कम कर देंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, आप सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। बात समझ में, यह थोड़ी सी सवाल में टाइम लग जाती है, इसमें चेक करके बताना होता है। आप सबका आंसर आ रहा होगा संटू कौन, बृहस्पतिवार, 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 बिल्कुल ठीक है, बृहस्पतिवार आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप सबका क्लियर है। एक सवाल और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, विद्यार्थी लोग बने रहे लगातार, हम बेहतर से बेहतर सवाल बता रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही तरीका है, आप चेक करके देखो क्या डाटा दिया गया है, उसके सिवा और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट लेना तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। चलिए जैसे सवाल आपका दे दे 10 जुलाई 1950, 10 जुलाई 1950 को रविवार है, क्या है रविवार है, ठीक है। और आपसे सवाल पूछ दे रहा है 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था। यह सवाल आपसे पूछा है कि यदि 10 जुलाई 1950 को रविवार था तो 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएं आप सबको कि सबसे पहले जो डाटा दे उस डाटा को आप चेक करो कि क्या यह डाटा जो है दिया हुआ इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर यहाँ लिखना है, इसके ऊपर लिखना है, ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, आप सब लोग सबसे पहले तारीख लिखिएगा। तो 10 जुलाई का कोड 6, जुलाई का कोड 6, साल का कोड कितना लिखा है 1950 है तो 50 ही लिखाएगा, क्योंकि 2000 से कम रहता है तो 50। भाग देंगे 4 से तो 12 चौको 48, भागफल 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 7 है ना। तो 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 6 68 और 10 78, क्या रहा है आपका 78, 78 बट्टा कितना हो जाएगा 7, 11 7 77, शेष 1 आ रहा है, शेष आप सबका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं सोमवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोमवार। मजा आ रहा है, यहाँ भी 1 ही कमा है ना, यहाँ सोमवार है आपका डाटा में, लेकिन सवाल में यहाँ क्या कम कर रहा है 1 का कमी कर दे रहा है, 1 क्या कर दे रहा है कमी कर दे रहा है। तब हम लोग अपना जो सवाल पूछा है, यह जो सवाल पूछा है इसको बनाएंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तारीख क्या आएगा आप सब बताएंगे, तारीख 2 आएगा। अक्टूबर का कोड क्या होगा आप सब बताएंगे, अक्टूबर का कोड 0, साल का कोड 123 होगा क्योंकि 2000 से ज्यादा है, भाग देंगे तो भागफल 30 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 23 और 2 25,
25 और 30 कितना हो जाएगा आप सब बताएंगे? 55। 155 बट्टा 7, शेष क्या आएगा? 1। शेष क्या आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष 1। एक को हम लोग क्या बोलते हैं आप सब बताइए? एक को हम लोग बोलते हैं सोमवार। तो सोमवार से एक घट जाएगा आंसर आपका। तो सोमवार से एक घट जाएगा तो क्या सवाल का उत्तर आएगा? रविवार ही। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? रविवार। सवाल का उत्तर क्या आएगा? रविवार। बात समझ में आ रहा हो? यहाँ तक के किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है, डाउट है तो बताएंगे। रविवार, संडे सबको आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ विद्यार्थियों को गलतियां हो रही, कोई बात नहीं, सवाल सीखना है क्योंकि पेपर में इस तरह का टाइप से सवाल पूछने लगा है, तो बस आपको पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या हम एक सवाल दें, ट्राई करें? चलिए हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं जल्दी से। आइए समझते हैं एक सवाल क्या है। एक सवाल आप सबका, जैसे सवाल लिखिएगा आप लोग, 10 जनवरी, 10 जनवरी नहीं लिखे, 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2022 को सोमवार है। 10 जनवरी 2022 को सोमवार है। तो 10 दिसंबर 2022 को सोमवार है, तो 10 दिसंबर बोल रहे हैं, गलती कैसे बुला रहा है ना? 5 मार्च 1915 को कौन सा दिन था? आप सब लोग सवाल का उत्तर बताएंगे। क्या सवाल का उत्तर आ रहा होगा? आप सब लोग को कमेंट में सवाल का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, आप सब लोग बताएंगे सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल आप सबको दिया कि यदि 10 दिसंबर 2022 को सोमवार है तो 5 मार्च 1915 को कौन सा दिन है? चलिए कलम चलाएंगे जरूर से जरूर विद्यार्थी लोग आप लोग, क्योंकि कैलेंडर का टाइप को हम लोगों को चलिए अभी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सब लोग ऐसे ही तुक्का आंसर नहीं बताते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों को चैनल पर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स कर दें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। चलिए ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आप लोगों को पेपर में आता है। दस दिसंबर 2022, तो सबसे पहले हम सवाल को चेक करेंगे, है ना? आप लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? अभी तक किसी भी विद्यार्थी का जवाब नहीं आया, हम इंतजार करें आप सब लोगों का आंसर का, आप सभी लोगों का आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं, बताएंगे आप लोग। चलिए संडे आ रहा है, विद्यार्थियों का संडे आंसर दिखाई दे रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र कुमार का भी संडे आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब तो दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले 10 दिसंबर है, सबसे पहले कोड लिखेंगे 10 दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा आप सब बताएंगे? तो दिसंबर का 5, साल का कोड 122, भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा आप सब लोगों का? 30 को 120, 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, आप सब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 और 10 और 5 15, 15 और 30 45, 45 और 10 55 और 10 65 और 2 67, 167 बट्टा 7। तो अब 7 दूना 14, 2 बचा, 7 तिया 21, 6 बचा। शेष क्या बच रहा है? 6। शेष क्या बच रहा है आप सबका? 6 आया होगा, सबका शेष 6 आया होगा, बिल्कुल। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं आप सब बताएंगे? तो सर 6 को हम लोग शनिवार कहते हैं। क्या कहते हैं सवाल में? शनिवार बताते हैं। तो आप सब यहाँ से बताएंगे कि आप सब लोग डाटा को देख करके बताएंगे कि शनिवार है, आपको आंसर क्या दे रहा है? तो 2 दिन बढ़ा कर दिया जा रहा है, +2। तब हम अपने सवाल को भी बना लेते हैं। 5 मार्च का कोड 3, साल का कोड खाली 15 लिखाएगा,
4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 भागफल। चलिए डिवाइडेड बाई 7, तो आप सबको 5 3 8 5 3 8 15 5 20 20 और 9 29, 29/7, 29/7, 15 5 20 और 3 26, 20 और 3 23, 29 नहीं 26 है ना, गलती लिखा रहा है ना, 15 5 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26। तो आप सबका ये 7 3 21, तो यहाँ से शेष क्या आ रहा है आप सबका, शेष 5 आ रहा है, बिल्कुल शेष 5। शेष 5 को हम लोग क्या बताते हैं, आप सब लोग बताएंगे। शेष 5 को हम लोग शुक्रवार कहते हैं ना, शेष 5 को शुक्रवार कहते हैं आप सब लोग। चलिए ठीक है, शुक्रवार बताते हैं। तो अब आपको यहां से क्या करना है, यही चीजें आपको समझ आए। ये तो मेरा फाइनल आंसर शुक्रवार आया है, लेकिन सवाल में आप सब लोगों से क्या कहा है कि यहाँ शनिवार था तो यहाँ 2 दिन बढ़ा दिया है, तो यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ भी 2 दिन बढ़ा दीजिए, तो शनिवार रविवार। सवाल का उत्तर रविवार होगा। रविवार को इंग्लिश में संडे कहेंगे। किसी भी विद्यार्थी को डाउट है सवाल को बनाने में तो बताएंगे, किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत है। एक सवाल और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। राहुल कुमार बहुत बढ़िया, कुणाल राज, सबको संडे आ रहा है। क्लियर है बात समझ में? आज के बाद कैलेंडर से सवाल को नो झंझट रहना चाहिए सभी विद्यार्थियों को, है ना। आज थोड़ा सा लेक्चर हम लंबे क्लास तक लेंगे और कैलेंडर को आज हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लगातार आप सब लोग जुड़े रहे सर के साथ में और हम आपके साथ जुड़े रहे, ठीक है ना। तो आज हम लोग कैलेंडर को सब कुछ समाप्त करेंगे क्योंकि लगातार 4 क्लासों से चल रही है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से आगे के टाइप पर बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए सवाल है, आप सब लोग जल्दी से लिखिएगा। 6 अगस्त 2015 को रविवार है। 6 अगस्त 2015 को रविवार है। तो आज तारीख क्या है आप सब बताएंगे? तो सर बताएंगे 3 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। आप सब लोग बताएंगे, कमेंट में जवाब बताएंगे आप सब लोग। क्या उत्तर आ रहा है आप सबका? क्या उत्तर आएगा आप सब लोगों का? जल्दी से बताएंगे। बेहतर सवाल है, ये नहीं कि यही सी सवाल को निकाल करके आप आंसर बता देंगे। नहीं बाबू, सबसे पहले ऊपर का सवाल को बनाएंगे, चेक करेंगे क्या ये डाटा क्या दिया है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यह डाटा निकलेगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे आप सब लोगों का आंसर। लगातार हमारे साथ विद्यार्थियों जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। रोहित राज का फ्राइडे आंसर आया, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई विद्यार्थी? चलिए ये आखिरी सवाल होगा इस टाइप का, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर सीधा चलेंगे। संटू वर्मा लिखे फ्राइडे को फ्रेंड। क्या बात है, फ्रेंड बनाना है संटू, फ्राइडे लिखना है ना। चलिए कोई बात नहीं। सीमा कुमारी फ्राइडे, बिल्कुल। गौतम कुमार संडे, शीला कुमारी फ्राइडे, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए एक बार फिर से सवाल को समझ लेते हैं इस टाइप का। यदि 6 अगस्त है तो आप कहेंगे सर 6 अगस्त का कोड क्या होगा, आप सब बताएंगे 2, साल का कोड 115 और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आप सब लोग? 26 दूनी 27, 26 ही होगा ना। 26 नहीं, 27 दूनी 54 दूनी 108, 28 दूनी 56, 29 28 28 हो जाएगा, है ना। 28 दूनी 56 दूनी 112, 29 नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 7, 28 और 2 30, 30 और 15 45, 45 6 51, 151/7, 151/7, 7 दूना 14, 1 7 एकम 4, यानी शेष 4। 4 को हम लोग क्या बताते हैं आप लोग बताइएगा। तो आप बोलेगा सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4। बृहस्पतिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? 4।
चलिए बात समझ में आ रहा है, कोर्ट से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बृहस्पतिवार को 4 बोलते हैं, है ना। तो बृहस्पतिवार तो यहाँ से बढ़ कितना गए आप सब लोग बताएंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन आपको बढ़ाकर दिया गया है डाटा, 3 दिन डाटा बढ़ाकर दिया गया। अब मेरी बात को समझेंगे जरा सा, सवाल को तो इतना बनाने की जरूरत नहीं था, इसको यदि आप बनाएंगे तो आपका राइट आंसर ही निकलेगा ना। तो आज क्या है, शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार, आज का राइट आंसर क्या होगा, 3 मार्च 2023, शुक्रवार ही होगा ना। अब बनाकर तो देख लो, शुक्रवार ही आएगा ना। आज का स्टार्टिंग सवाल इसी से ना हम लोग किए थे कि आज का दिन क्या है, तो शुक्रवार। किसी को दिक्कत, तो शुक्रवार में आपको 3 दिन बढ़ा देना, तो क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सवाल का उत्तर सोमवार। विद्यार्थियों का, कुछ विद्यार्थियों का शायद आया था लगता, और कुछ लोग अपना चैट को डिलीट मार रहे हैं। यही सवाल को सिखाना है, ठीक ना, इसलिए क्योंकि ऊपर का डाटा को जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक नीचे का डाटा कैसे निकाल लिया आप लोग, सिर्फ इसी को निकाल करके आप फ्राइडे आंसर बता दिए, है ना। बात समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, बात समझ में आ रहा है। अब तो आंसर आएंगे, अब तो सही आंसर आएंगे, चलिए कोई बात नहीं, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं, है ना। गलतियां करने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है, ना कि जो चुपचाप बैठे हुए हैं। उससे क्या होगा, आप जहां वही रहेंगे। हमसे हम गलत करने से आपको अनुभव तो मिला, हम सवालों को ऐसे भी गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, आगे क्या क्लास में। अब इस तरह का सवाल आप सबों से गुजारिश है बना लेंगे, पेपर में आएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत, अब यहाँ तक का सवाल में आगे चलता हूँ। आगे क्या कहता है सवाल हम लोगों का, क्या आप लोग याद दिलाएंगे, पिछले क्लास में हम लोग 39 तक सवाल कर चुके थे, है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ से 39 तक सवाल हम लोगों ने कर चुका था। 39 के बाद हम आप लोगों को टाइप बाय टाइप सवाल करना पड़ रहा था। 39 तक हुआ था, नहीं 39 नहीं, 1 जुलाई तक हो गया था, 38 हो गया था, 1 जून 39 से सवाल स्टार्ट करनी थी। आइए अब आपका सवाल पेपर में आया, अब आप लोग सवाल को बनाएंगे। 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन है। आप लोग सवाल का उत्तर बताएंगे, आप सभी लोग विद्यार्थी लोग जल्दी से बताएंगे आप सब लोग सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब हम लोग प्रॉब्लम पर चलेंगे। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है रोहित, रोहित आप लगता है पहली बार जुड़े हैं, है ना। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन। तो आप इसको तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि 18 फरवरी है बाबू, तो ये फरवरी 2004 है, यानी लीप ईयर है, तो लीप ईयर तक फरवरी कितना का चलेगा आप सब बताएंगे, 29 का होगा। तो 18 से 29 में कितना दिन बचा आप बताएंगे, 18 10 11 दिन इधर से, और मार्च कितना 4 दिन, मार्च कितना तो 11 और 4 कितना, कुल मिला के 15 दिन बाद पूछा है। तो आप सबको बताया कि 15 दिन बाद, यानी 14 दिन तो लेस हो जाएगा बाबू, तो मात्र 1 दिन पूछा है। तब बुधवार से 1 दिन बाद क्या हो जाएगा, आप सबका डाटा क्या आएगा। बृहस्पतिवार बिना कोड का ही तो बना लेंगे हम लोग। बृहस्पतिवार सवाल का आंसर डी, बहुत बढ़िया, बिना कुछ किए आप कोड से भी बना सकते हैं चेक करके। फरवरी का कोड आपको 9 लेना होगा, फरवरी का कोड क्या लिया आएगा, 9 लिया आएगा। बात समझ में आ रहा है, डी होगा, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे का सवाल आते हैं। चलिए यह सवाल देख लेंगे हम लोग क्या कहता है। यदि साधारण वर्ष में 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, साधारण वर्ष में 14 फरवरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो मार्च की 14 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह आप देख रहे होंगे सबको, 14 फरवरी जो है रविवार के 3 दिन बाद है, तो आप समझिए, दाता को समझिए, रविवार के
3 दिन बाद, रविवार के 1, 2, 3, 14 फरवरी, रविवार के 3 दिन बाद, यानी आप कह सकते हैं यहाँ 14 फरवरी है, यहाँ 14 फरवरी है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सबको? चलिए बाबू, अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ सोमवार होगा, तो यहाँ मंगलवार, तो यहाँ बुधवार। आप कहेंगे इस डाटा को क्या बोलेंगे? बुधवार है। यह बुधवार, इतना आपको पता चल गया आप सबको कि 14 फरवरी को बुधवार है। 14 फरवरी को क्या है? बुधवार है। बात ध्यान को समझे, 14 फरवरी को बुधवार है। 14 में 7 जोड़ के बताओ बाबू कितना तारीख होगा? तो सब बोलेंगे 14 7 21। 21 को भी बुधवार होगा। क्लियर? 21 और 7 क्या होगा? 28, यानी 28 को भी बुधवार होगा। बात समझो ध्यान से, 28 को भी बुधवार, यानी 28 फरवरी को आपका क्या आ रहा है? आप सब बताएंगे। 28 फरवरी को भी बुधवार आएगा। तो आप सब बताइए बाबू, 28 फरवरी, यहाँ पर साधारण वर्ष है। क्या लिखा हुआ? साधारण वर्ष। तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी तो होगा नहीं बाबू। तो आप सब बताइए 1 मार्च को कौन सा, 1 मार्च को कौन दिन आ जाएगा? 1 मार्च को बृहस्पतिवार होगा। 1 मार्च को क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा, है ना? ऐसे कह सकते हैं, बृहस्पतिवार आएगा। तो 1 मार्च को बृहस्पतिवार आएगा बाबू। तो 7, 1 में 7 जोड़ दो, 1 और 7 8, 8 को भी बृहस्पतिवार, 8 में फिर से 7 जोड़ दो तो 15। 15 मार्च को क्या आ जाएगा? आप सब बताएंगे। 15 मार्च को भी बृहस्पतिवार होगा। 15 मार्च को भी बृहस्पतिवार। यदि बाबू 15 मार्च को बृहस्पतिवार है तो 14 तारीख को पूछा है, तो 15 को बृहस्पतिवार है, तो एक दिन पीछे आ जाओ ना। बृहस्पतिवार से एक दिन पीछे आएंगे तो बुधवार। बुधवार आंसर ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया आप सबको बात समझ में आ रहा हो? क्लियर है? हम इतना स्टेप एग्जाम में करना नहीं, आपको मन में भी आप कर सकते हैं जोड़ करके। 14 7 21, 21 7 28, 28 को भी वही दिन होगा। 28 को उस दिन, तो 1 तारीख को क्या होगा? अब दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सोच बदलो। वही सोच ना रखो जो आप 9 10 में पढ़ते थे। कंपटीशन की दुनिया में कुछ अपने दम से भी, दिमाग से भी कुछ करना होता है, कुछ अलग करना होता है ना? चलिए ठीक है, आगे का सवाल में हम लोग आते हैं। आगे का सवाल क्या है आप सब देखें। यदि अप्रैल को 13 तारीख को बुधवार है तो मई के 9 तारीख को क्या होगा? तो आप सवाल बना सकते हैं। अप्रैल में 13 तारीख को बुधवार है। अप्रैल को साफ डाटा दे दिया 13 तारीख, तो अप्रैल महीना 30 का होता है। अप्रैल महीना क्या होता है? 30 का। तो 30 में 13 दिन तो बीत चुका है, तो बचा कितना दिन? 17 दिन। मई महीना में कितना तारीख पूछा? 9। तो 17 और 9, यही ना? यहाँ से 3 दिन, 17 दिन बोला मतलब मात्र 3 दिन। यहाँ से 9 दिन बोला मात्र 2 दिन। ये बात को समझो, सर ये क्या लिखे? यहाँ से ऐसे सीखो। 17 दिन मतलब 14 दिन बाद तो वही दिन आएगा, तो 3 दिन बाद ना आपसे पूछा। 9 दिन बाद मतलब 7 दिन तो प्लेस कर दो, तो 2 दिन, यानी आपसे मात्र 5 दिन बाद का पूछा है। आज बुधवार है तो 5 दिन बाद। आज बुधवार तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार। कैसे भाई दीपू, कैसे 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 गलत कर रहे हैं जवाब? कैसे गलत जवाब दे रहे हैं बताइए, है ना? आंसर ये आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोई बात नहीं, बिना कुछ किए हुए सवालों को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके नाम। अगला सवाल आपके नाम। चलिए क्या लिखा गया? स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया। 1996 का प्रथम दिन क्या था? कितना बेहतरीन सवाल दिया गया, कितना बेहतरीन सवाल दिया गया है। कौन बताएगा इसको? कमेंट में जवाब। हम आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप सब लोगों को सवाल को ट्राई करके बताएंगे। बेहतरीन सवाल है आपका। कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? बहुत बढ़िया सवाल है। स्वतंत्रता दिवस 1996 में गुरुवार के दिन मनाया गया। बिल्कुल आप सब लोग बताएंगे।
क्या रहा आप सबका उत्तर? अभी तक उत्तर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, सवाल को ट्राई करेंगे, बताएंगे आप सब लोग क्या आंसर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया। तो सन 1996 को प्रथम दिन क्या आया था? राइट आंसर ये बता रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, रोहित राज देखता हूँ सवाल को। चलिए ठीक है, हम सवालों को देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस, इसका कहने का मतलब है 15 अगस्त, क्या है ना, 15 अगस्त 1996 किस दिन मनाया गया? गुरुवार के दिन मनाया गया। किस दिन मनाया गया? गुरुवार के दिन। तो आप सब यहां से कहेंगे कि क्या यह जो डाटा दिया हुआ है सही है या गलत, इसको पहले चेक करता हूं। तो 15 होगा, अगस्त का कोड क्या लिखाएगा? 2 लिखाएगा, साल का कोड 96 प्लस 24 प्लस डिवाइडेड बाई 7। 24 समझ में आ रहा होगा, 4 से भाग देकर भागफल। चलिए 96 400 120 120 से 15 135 और 2 137 137 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7 7 9 63 शेष 4 शेष 4 शेष 4 4 आ रहा है। 4 को हम लोग क्या बताते हैं? सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4। यानी यहां जो डाटा दिया है गुरुवार बिल्कुल राइट डाटा दिया, राइट दिया है, जस का ताश से सेम दिया है। तो आपका सवाल में क्या आप सबसे पूछा गया? देखिए अब आप लोगों का आंसर देख चुका हूं, आप डिलीट ना करेंगे चैट को, ठीक ना? आप सबका आंसर हम देख चुका हूं, ठीक है। सन 1996 का प्रथम दिन, 1996 बोले, किसी भी साल का अगर प्रथम दिन बोला तो आप सब जवाब देंगे नया साल। नया साल को बोलेंगे 1 जनवरी। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए आपसे सवाल क्या पूछा? 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, है ना? यही सवाल में आपसे डाटा पूछा गया है ना। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलेंगे हमको कि सर दिक्कत है। चलिए देखिए, विद्यार्थी लोग का सबका आंसर हमने देख चुका हूं, कोई भी विद्यार्थी आंसर को पलटेंगे नहीं, है ना, धोखाधड़ी नहीं। चलिए बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एक, अब यहीं से विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी गलत कर सकता है, कुछ सही भी कर सकता है। जनवरी का कोड 0 ले लेगा, जबकि जनवरी का कोड आपको कितना लेना था? 6। जनवरी का कोड क्या लिया आएगा? आप सब बताएंगे 6 लिया आएगा। सर जनवरी का कोड 6 क्यों लेंगे? यह लीप ईयर है। यह क्या है? लीप ईयर। हम आपको बताया था लीप ईयर में आपको जनवरी का कोड 6 लेना है। जनवरी का कोड 6, 96 प्लस 24 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 7। ये 120 127 127 127 बट्टा 7। क्लियर? तो आप 7 से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 5 7 8 56 7 8 56 को क्या बचेगा? शेष 1। 1 को हम लोग क्या बताते हैं? आप सब बताएंगे। 1 को हम लोग बोलते हैं सोमवार। तो सोमवार को हम लोग क्या करेंगे? सोमवार को हम लोग क्या करेंगे? सोमवार को हम लोग क्या करेंगे? आंसर में क्या होगा? ऑप्शन सी। विद्यार्थियों का आंसर सुधरना स्टार्ट हो गया। देखिए ये दिक्कत वाली बात है ना, सोमवार आंसर होगा। बात समझ में आ रहा होगा कि हमने गलतियां कहाँ की? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हमें आपको यही चीजें तो सिखानी है ना कि आप गलत कहां पर कर सकते हैं। आपने जनवरी का कोड 0 लिया है और आपका आंसर भी आ गया ऑप्शन में, और ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया। कितना दुख वाली बात है बताइए, एग्जाम में आप जाते हैं और ऐसे करके आते हैं, है ना? बात समझ में आ रहा होगा सबको? क्या मजा आ रहा है क्लास को करने में? एहसास हो रहा है ना कि हम ऑफलाइन बैच में क्लास कर रहे हैं? कलम कॉपी रख करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा बिल्कुल कि हाँ सर। आपके गार्जियंस भी, अगर माता पिता भी देख रहे होंगे तो कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। किन से पढ़ रहा है? जिनसे घर पर क्लास जाता है, मार्केट में, टेकारी में, जीएससी एकेडमी गणेश सर के पास, उन्हीं टीचर्स उनको एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा लगता होगा, है ना? सबको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, है ना? हमने इसीलिए पहले ही आंसर सबको देख लिया था कि आप सबका आंसर क्या रहा है। चलिए बात समझ में, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है, शिकायत है, प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं। इजाजत है आगे सवाल को बढ़ाऊं? अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम है
अभी तक तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बहुत खुशियां मिलती है कि विद्यार्थियों को प्रॉब्लम जब हमारे साथ नहीं होता है तो हमें अच्छा लगता है। आइए अब सवाल देखेंगे यहाँ क्या, यह भी बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। मेरा जन्म कब हुआ था? 11 अगस्त को हुआ। हमने मान लिया कि हम ही मेरा हूं, मैं हूं, मैं। मेरा जन्म कब हुआ? आप सब लिख दीजिए यहां ध्यान से। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। इससे पहले हम आप लोगों को एक सवाल आप लोगों को करवाना चाहता हूं, बात को समझेंगे ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोग सवाल कमेंट में जवाब जल्दी से देंगे ताकि हमें लगेगा यहाँ आप सचमुच में कुछ आपके पास थोड़ा बहुत जानकारियां है। ध्यान से सुनेंगे सवालों को, बताएंगे कितने विद्यार्थी आपका बताते हैं। शंकर सर आप भी बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे शंकर सर, और आप सभी विद्यार्थी भी सुनेंगे सवाल को। देखिए कौन कौन विद्यार्थी सवाल का उत्तर देता है। तो सवाल आ रही रेडी है ना? चलिए सवाल मेरा है, मेरा जन्म 15 मार्च को हुआ। मेरा जन्म 15 मार्च को हुआ। मेरा जन्म 15 मार्च को हुआ। मेरा भाई मुझसे 6 दिन छोटा है। मेरा भाई मुझसे 6 दिन छोटा है। मेरा भाई मुझसे 6 दिन छोटा है। तो मेरा छोटा भाई का जन्म किस तारीख को, किस महीना में हुआ था? बताएंगे कमेंट में जवाब। आप सब लोग कमेंट में आप सब लोग जवाब बताएंगे। रोहित आपका क्या प्रॉब्लम था? केवल प्रॉब्लम है बताते हैं और आगे सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। रोहित आप अपना प्रॉब्लम भी तो लिखिए, जैसे लिख रहे हैं प्रॉब्लम है तो क्या, तब ना हम आपको दूर करेंगे। चलिए कुछ विद्यार्थियों का आंसर आना शुरू हुआ है, और कोई विद्यार्थी बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग का आंसर सही है या गलत पहले ही बता दूंगा तो सब वही चैट करने लगेंगे, है ना? चलिए ठीक है, हम सबका आंसर को देख रहा हूँ कि किन विद्यार्थियों को क्या आ रहा है। चलिए सभी विद्यार्थियों का आंसर देख रहा हूँ। 21 मार्च सभी का आंसर कमेंट में सही जवाब आया। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? यही हम समझाना चाहते हैं सवाल पर ही। मेरा 11 अगस्त का हुआ था। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। राहुल मेरा भाई जो है 11 दिन छोटा है। तो राहुल का जन्म कब होगा आप सब बताएंगे? तो राहुल 11 दिन छोटा तो 11 दिन बाद जन्म लेगा, तो यानी 22 अगस्त को लेगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल 11 दिन बाद, तो 22 को जन्म लेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? एग्जाम्पल समझाया इसीलिए हमने, ठीक है? एग्जाम्पल 21 मार्च सीमा कुमारी सबका है, शीला कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, सबको 21 मार्च है। बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सबको पढ़ने के लिए धन्यवाद। चलिए इस वर्ष 15 अगस्त सोमवार है। ध्यान से समझे इस डाटा को बाबू। 15 अगस्त के सोमवार, तो सवाल में पूछा कि राहुल का जन्मदिन कब? तो राहुल का जन्म तो आप लिखा ही दिए, कब है? 22 को है। तो 15 को सोमवार है, तो 15 में 7 जोड़ते हैं तो वही दिन प्राप्त होता है। तो 15 7 22 को भी कौन दिन होगा? सोमवार है। ऑप्शन है। बस इतना ही तो था, इतना ही तो सवाल का उत्तर होगा। बिल्कुल 15 7 22, 22 को भी सोमवार ही होगा। क्लियर सबको? यहां तक में किसी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल आते हैं। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इस सवाल को आप लोग बना लेंगे, हम आंसर कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1996 को मनाया गया। तो जनवरी का कोड याद रखेंगे बाबू, 6 लेंगे। जनवरी का कोड क्या लेंगे? 6 लेंगे। और स्वतंत्रता दिवस पूछा है मतलब 15 अगस्त 1996 का पूछा है डाटा, तो आप सब बना लेंगे आंसर, उम्मीद है। ऐसा सवाल करवा दिया हम। चलिए इस सवाल को हम लोग करेंगे। क्या कहता है? शनिवार को गणतंत्र दिवस है। शनिवार को गणतंत्र दिवस है, इसका मतलब डाटा समझिए कि 26 जनवरी है। और 26 जनवरी को आपको कौन सा दिन दे दिया?
शनिवार दे दिया है, ठीक है। अगले महीने की 14 को भी छुट्टी है, अगला महीना यानी फरवरी, अगला महीना आपको बता दिया, मतलब 14 फरवरी की डाटा है। 14 फरवरी अगला महीना क्या होगा, जनवरी का अगला महीना 14 फरवरी को छुट्टी है। किस वजह से छुट्टी है भाई, तो शिवरात्रि के कारण। किस वजह से छुट्टी है, शिवरात्रि के कारण। ये शिवरात्रि जो पड़ रहा है कौन सा दिन को पड़ रहा है, यही सवाल में आपसे पूछा है। तो आप बताइए बाबू, जनवरी महीना में कितना दिन शेष बचा, आप सब बताएंगे। जनवरी महीना में 5 दिन शेष बचा, तो 5 दिन इधर, और फरवरी में 14 दिन, 14 और 5 कितना, 19 दिन शेष। तो 5 दिन 14 दिन, यानी आप ये कट कर दीजिए, मतलब 5 दिन आगे आपसे पूछा है। बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। शनिवार से 5 दिन आगे बढ़ जाए, क्योंकि 14 दिन आगे या पीछे जाने पर वही दिन प्राप्त होता है। तो गुरुवार आंसर होगा, शनिवार से 5 दिन बढ़ा दिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्लियर, बृहस्पतिवार आंसर होगा। रविवार कैसे बता रहे हैं आप लोग सवाल का, चलिए ठीक है। अगला सवाल की ओर आता है। अगला सवाल क्या है, चलिए यह सवाल देखिए क्या है। सवाल आपका एक बार आप लोग पढ़ेंगे, क्या है सवाल, आप लोग एक बार रीडिंग देंगे सवालों को, सवाल को विद्यार्थी लोग रीडिंग देकर बताएंगे सवाल क्या है। सवाल क्या है आप सब लोग एक बार पढ़ लेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने जो दिख रहा है, यह सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। सवालों को समझेंगे क्या है सवाल आप सबको, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को सपोर्ट हो सके, सब कोई सीख सके, सब कोई आगे बढ़ सके, है ना। चलिए, किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है। तीसरे शुक्रवार के चौथे दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। जिस महीने का प्रथम रविवार महीना का 5वें दिन पड़ता है, तो साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, सवाल यही कहा है, ठीक है। आइए सवालों को समझते हैं। यहाँ से ये डाटा आपको क्लू दिया है, एक क्लू दिया कि रविवार महीना के 5वां दिन पड़ता है। ये क्लू से आपको कुछ सीख मिला कि रविवार महीना के प्रथम रविवार जो महीना के 5वां दिन पड़ा, इससे आपको यही एक क्लू मिला कि रविवार, क्लू क्या मिला कि 5 तारीख को आपको क्या पड़ा, 5 तारीख को आपको क्या पड़ रहा है, 5 तारीख को रविवार हो जाएगी। क्या किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत है तो बोलेंगे सर दिक्कत है, 5 तारीख को रविवार। तो आप हमें बताएंगे बाबू 5 तारीख को रविवार होगा तो 4 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को रविवार तो 4 तारीख को शनिवार आप सब कहेंगे, 5 तारीख को रविवार तो 4 तारीख को शनिवार कहेंगे। सर 4 तारीख को अगर शनिवार कहेंगे तो 3 तारीख को आप क्या कहेंगे, बताएंगे आप लोग 3 तारीख को क्या कहेंगे, 3 तारीख को सर कहेंगे शुक्रवार, 3 तारीख को आप क्या कहेंगे, शुक्रवार कहेंगे। या शुक्रवार जो होगा पहला होगा, या शुक्रवार जो होगा क्या होगा, पहला होगा, क्योंकि 3 तारीख के पहले आप शुक्रवार आएगा नहीं उस महीना में। 3 तारीख को बाबू शुक्रवार आया है, पहला है, तो आप 3 में अगर 7 और जोड़ दें तो 10 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, फिर से शुक्रवार आएगा, जिस जो आएगा दूसरा होगा, जो क्या होगा दूसरा होगा। आप सब बताएंगे सर 10 में 7 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 17, 17 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मन में आप कर सकते हैं कैलकुलेट, बस समझाना है, सिखाना है, इसीलिए हम यह डाटा को लिख रहा हूं। यानी तीसरा शुक्रवार 17 तारीख को पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार जो है आपका 17 तारीख को पड़ेगा। तो सवाल में क्या कहता है, तीसरा शुक्रवार के बाद चौथा दिन को मनाया जाता है, तो चौथा दिन, तो 4 दिन यहाँ ऐड कर दीजिए 17 में, तो 17 और 4 21, सवाल का उत्तर हो जाएगा, सवाल का उत्तर 21, सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 21,
17 4 21, 21 21 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 21 तारीख, 20 तारीख कैसे आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, आप लोग बताइए, है ना? यही तो सिखाना है आपको हमें। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसी देश में साक्षरता दिवस तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया था, जिस महीना के प्रथम रविवार जो है महीना के 5वां दिन, महीना के 5वां दिन बोला मतलब 5 तारीख को रविवार है, तो 5 को रविवार, तो 4 को शनिवार, तो 3 के शुक्रवार, 3 को जो शुक्रवार आएगा जो पहला होगा, तो 3 में 7 जोड़ दो 10, 10 को दूसरा शुक्रवार, 17 को तीसरा शुक्रवार, तो चौथा दिन, तो चौथा दिन तो 4 दिन जोड़ दीजिए, 17 4 21। सवाल का उत्तर, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कैसे आप लोग गलत जवाब दे देते हैं, बड़ा दुख वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम आपको सिखा रहे हैं लगातार सवालों को। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है आप सबको। क्या सवाल कर रहा है आप सब देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। वो काम नहीं कर रहा है, सवाल क्या है आप लोग पढ़ेंगे। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, इन दोनों दिन को भी शामिल करना, इन दोनों ब्रैकेट में जो दिया हुआ डाटा उसको आपको समझना है। 26 जनवरी को भी लेना है, तो 26 जनवरी से आपको क्या होगा, जनवरी महीना में आपको क्या होगा, 5 दिन ऐसे दिखाएगा, 27 28 29 30 31, लेकिन आपको लेना होगा 6 दिन जनवरी में। क्यों लेंगे सर, क्योंकि 26 तारीख को भी लेना है। चलिए अब 2006 है, तब फरवरी महीना आप सब बताएंगे क्या होगा, फरवरी 28 का होगा कि 29 का होगा, चेक कर लो। तो 2006 4 से कटेगा नहीं, तो 28 का होगा। मार्च आपका क्या होगा, पूरे 31 होगा, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल आपका पूरा 30 दिन होगा, ठीक है। मई आपका क्या होगा आप बताएंगे, सर मई 31 होगा, और क्या। जून क्या होगा, तो आप सब बताएंगे सर जून 30 होगा। तो आप बताएंगे जुलाई क्या होगा, जुलाई क्या होगा आप सब बताएंगे, तो जुलाई आपका 31 होगा सर। फिर आप बताइए अगस्त क्या होगा, तो आप सब बताएंगे सर 31 होगा। फिर आप बताइए सितंबर कितना होगा, तो सर सितंबर आपका 23 ही होगा, 23 23 ही होगा। तो अब बताइए यह डाटा आपका दे दिया सवाल में, जब यह डाटा दे दिया आप लोग, तो इस सबको आपको ऐड कर देंगे तो कुल दिनों की संख्या निकल जाएगी। बस इतना ही तो सवाल में पेपर में कहा है, तो आप जोड़ दीजिए, जोड़ करके आप सब बताएंगे सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। क्या हो जाएगा सवाल का उत्तर बताइए। तो 8 6 14 1 15 15 16 16 3 19 1 20 1 21 21 लास्ट में एक, और वह हो लास्ट में एक यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, है ना। 2 हासिल बचा, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 16 2 18 18 3 21 21 और 3 24 241। सवाल का उत्तर 241। क्या कोई विद्यार्थियों का आंसर आ रहा था क्या, 241। कितना बजे से क्लास रहता है सर, पंकज बाबू प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लाइव क्लास रहते हैं, ठीक है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लाइव क्लास रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। किसी प्रकार की देखें, धर्मेंद्र कुमार का भी आ जाए आंसर, शीला कुमारी बी आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं आज सबको। चलिए ठीक है, आगे आते हैं सवालों में हम लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। देखो ना डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। देखो क्या हो गया, शंकर चलिए कहां तक सवाल हम लोगों का हो गया था,
आप सबका सवाल 48 तक हो गया, 50 तक सवाल कर लेते हैं आज हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, 47 तक सवाल हम लोगों का हो गया था। 48 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। क्या है सवाल? यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितना? कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए जरा सा, किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 में 7 घटा दो, तो आप सब कहेंगे 25 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 में 7 घटा दो तो 18, 18 को भी गुरुवार, 18 में 7 घटा दो तो 11 को भी गुरुवार, बिल्कुल 11 में 7 घटा दो तो 4 को भी गुरुवार। यानी आप सबको कह सकते हैं कि 4 तारीख को गुरुवार हो। तो आप बताइए बाबू, अगर 4 को गुरुवार है तो 3 को क्या होगा? 4 को गुरुवार तो 3 को क्या होगा? बुधवार। 3 को क्या होगा? बुधवार। 3 को अगर बुधवार है तो 2 को क्या होगा? मंगलवार। अगर 2 को मंगलवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार। 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार। आप बताइए बाबू, अगर 1 तारीख को सोमवार होगा तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 7 15, 15 को भी सोमवार होगा। 15 7 22, 22 को भी सोमवार होगा। 22 और 7 29, 29 को भी सोमवार होगा। 29 को भी सोमवार होगा। तो कितना सोमवार है? 1 2 3 4 5। क्या आप सबका उत्तर 5 आ रहा था? नहीं। कैसे गलत कर देते हैं आप लोग, बताइए कैसे गलत कर देते हैं? 5 आंसर आएगा, है ना। 5 आंसर सोमवार की संख्या आपसे पूछा है, 5 राहुल, बिल्कुल। हाँ, चैट को डिलीट कीजिए, और क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल कैसे आप लोग गलत करें? इतना बेहतरीन सवाल है आप सबके सामने, बताइए। चलिए यह सवाल आप लोग बना लीजिएगा। यदि जॉन अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो अपना विजय दिवस कब मनाएगा? उसी दिन मनाना है। उसी दिन मनाने के लिए आपको याद रखना है, 6 साल बढ़ जाता है। 6 साल क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रति साल 1 दिन बढ़ जाता है, प्रति साल 1 बढ़ जाता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जनवरी 1971। यह सवाल कई बार पूछा, 6 साल यहाँ इंक्लूड होगा क्योंकि 6 साल बाद वही दिन आता है, ठीक है। कभी कभी 3 साल के बाद भी आता है, आगे के सवालों में हम बताएंगे। कभी कभी 5 सालों पर भी आता है। वो लीप ईयर्स जब बैक टू बैक आ जाता है उसके वजह से, ठीक है। यहाँ लीप ईयर एक ही आएगा, इसीलिए 6 साल बाद। क्यों 6 साल बाद होगा सर? क्योंकि 1 साल में 1 दिन बढ़ता है, तो 6 साल में 6 दिन बढ़ेगा, लेकिन बीच में 6 साल के दरमियान में वो लीप ईयर आ जाएगा। तो लीप ईयर जब आ जाएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। क्यों? 28 29 का होता है, इसीलिए 6 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे आते हैं। 4 फरवरी 1900 को रविवार था, तो 4 मार्च 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन है? तो कैलेंडर से आप चेक कर लें। कैलेंडर से चेक करके आप सबको आज का टाइप में आप सबको सवाल सिखाया हमने, बिल्कुल बना लेंगे आप सब लोग सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विद्यार्थियों को, है ना। आगे का इस तरह का सवाल हम आप सबको छोड़ देता हूँ, ट्राई कर लें। निम्न में से कौन लीप वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन लीप वर्ष नहीं है? सवाल में दिया है। अब यहां देखें सवाल को, लीप वर्ष हम उसे कहते हैं जब लास्ट में 2 जीरो हो तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से विभाज्य होना चाहिए। शताब्दी ईयर जब रहता है तो 400 से कटना चाहिए शताब्दी ईयर। तो 400 से कौन सा संख्या कट रहा है आप देख लें जरा से, विभाज्य नहीं है। तो 400 से आपका विभाज्य आपका कौन सी संख्या नहीं है, आप देख लीजिए। 1900 कट जाएगा क्या? शताब्दी ईयर, शताब्दी ईयर यहाँ नहीं, यहाँ सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल का उत्तर 1900 हो जाएगा। सर यह 4 से तो कट जा रहा है बाबू। जब शताब्दी ईयर हो तो 4 का रूल नहीं चलता है, 4 का रूल के बजाय 400 का रूल चलता है। कब? जब शताब्दी ईयर। तो कैसे जानेंगे सर कि शताब्दी ईयर? शताब्दी ईयर जब अंतिम में 2 गो जीरो लगा है, जब अंतिम में 2 गो जीरो, तो इसमें भी अंतिम में 2 गो जीरो है, इसमें भी 2 गो जीरो है। 400 से मल्टीपल है, यानी लीप वर्ष है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अब इसमें अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष आपका है। आप 4 से भाग दे करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल आप सब लोग यहाँ से अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष निकाल लीजिए, कौन सा कटेगा आप सब लोग बताएंगे। अधिवर्ष है मतलब लीप वर्ष नहीं है, है ना।
तो आप यहाँ से सवाल को कट करके भाग दे करके चेक कर लेंगे, बिल्कुल बन जाएगा सवाल, आसान सा है, यहाँ 4 से, है ना। चलिए अगला सवाल कहते हैं यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो, ये ध्यान से समझेंगे बाबू, लीप वर्ष अगर किसी पहला दिन मंगलवार हो तो उस साल का आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यह सवाल सामान्य वर्ष होता, सामान्य वर्ष होता तो जिस दिन सामान्य वर्ष में शुरू होता है उसी दिन समाप्त भी होता है। जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्ति भी होगा। कब? जब सामान्य वर्ष है, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त भी होता है। इस बात को याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे आप लोग, एक बार लिख लेंगे इस डाटा को, समाप्त, समाप्त, समाप्तम लिखा रहा है, समाप्त भी होगा। इस चीजों को आप लिख लेंगे कि सामान्य वर्ष हो तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त भी होगा। जैसे 1 जनवरी 2023 है, जिस दिन शुरू हुआ होगा ना, जैसे सामान्य ईयर है 1 जनवरी, आपके पास कैलेंडर है तो जल्दी से देख लीजिए, 1 जनवरी जिस दिन भी आया होगा उसी दिन 31 दिसंबर आएगा। लेकिन अगर आपका लीप ईयर जब रहे तो एक दिन आपका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मंगलवार से एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार सवाल का उत्तर हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन डी आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे का सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक लीप वर्ष में होते हैं, तो आप सबका जवाब बताएंगे जल्दी से। एक वर्ष में लीप वर्ष होते हैं तो आप सब जनरली जानते हैं एक वर्ष में 300, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। तो यह तो कभी होगा नहीं, यह तो कभी होगा नहीं, है ना। अब हम लोग इसको 7 से भाग दे देते हैं, 7 5 35, 1 7 दूना 14, 2 बचा, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया दिन, तो 52 सप्ताह 2 दिन। तो 52 सप्ताह 2 दिन, आप सबका कमेंट में जवाब आ रहा होगा 52 सप्ताह 2 दिन। तो याद रखना है कहते एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। अगर यही सवाल आपसे पूछा एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में आपका क्या होगा, एक सामान्य वर्ष में आप सब बताएंगे 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, ठीक है। चलिए यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक वर्ष के में 30 का महीना कितना होता है, एक वर्ष में 30 का महीना कितना होता है, तो आप सब याद रखेंगे बाबू, एक वर्ष में 30 का महीना 4 होता है, याद रखेंगे। 30 का महीना मतलब समझ ना, 30 दिन का है। अगर आपसे पूछा 31 का, तब आपका जवाब क्या आएगा, 7 का, 7 गो। अगर 31 का पूछता है तो 7 गो, तो 7 और 4 सर 11 ही तो होगा ना। तब बाबू एक याद नहीं है आपको, फरवरी अपवाद जाता है, 28 या 29 जाता है, 28 या 29, फरवरी 28 या 29 जाता है, तो हुआ ना फरवरी 1, 7 को 1 8, 8 और 4 12। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, इससे हल्का सवाल मिलेगा आप सबको। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होंगे, 366 दिन। आंसर टिक कर लेंगे सबको। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। क्लियर है, चलिए 366 दिन। आगे 2010 तथा 12 में कुल दिनों की संख्या पूछा, 2010 से 12 में कुल दिनों की संख्या पूछा, 2010 तथा 12। तो आप सब बताएंगे बाबू 2010 आपका क्या जनरल ईयर तो नहीं ना है, तो जी नहीं सर। 2010 तथा 2012 में कुल दिनों की संख्या आपको निकालना है, तो 2010 से तथा 12 तो 365 हो जाएगा, और 2012 आपको क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। 2010 और ये 2012, क्यों सर 366 लिया आपने बाबू, 2012 आपका लीप ईयर है, 6 5 11 लास्ट में एक सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा बात समझो, क्योंकि इकाई अंक 1 आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया आप सबको।
चलिए आज हम लोग सेशन को इसको समाप्त करेंगे जल्दी से सवालों को। चलिए फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो आप सब बताएंगे 28 से 29 या 29 या 30। 28 से 29 होता है, 28 से 29। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं था सवाल। आगे यह सवाल देखेंगे बाबू, कितना बेहतरीन सवाल है। श्री मोरारजी देसाई का जन्म, हेलो शंकर सर बोर्ड पर सवाल को देखेंगे। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 29 फरवरी को। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 29 फरवरी को, 29 फरवरी को 1896 में। तो अब वह अगला जन्मदिन कब मनाएंगे? आप सब लोग कमेंट में बताएंगे आंसर, जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट में आंसर बताएंगे भाई आप लोग। क्या आंसर आप सबका आ रहा है जल्दी से? कितना बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया। आप सबका आंसर आना शुरू हो गया और हम सबका आंसर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। चलिए मजा आ जाएगा आज के सवाल में कि किसी विद्यार्थी को 29 फरवरी को जन्म है, कब? 1896 में। तो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? जल्दी से आप सब लोग बताएंगे। 12 विद्यार्थी जो भी लाइव है सबको आंसर बताएंगे। चलिए अब सबका उत्तर क्या आया? 4 वर्ष। आप सबका उत्तर क्या आया? 4 वर्ष, जबकि यह सवाल का उत्तर नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप पढ़ते समय सीरियस हूं मैं। यह सवाल का उत्तर गलत है। 4 साल सबका कमेंट में आंसर आया है, कितना बेवकूफी वाली बात है। 4 साल नहीं होगा, हम सत्य कह रहा हूं। 4 साल आपका आंसर गलत है। सर हाउ सर, ऐसा क्यों? आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, जो लाइव जुड़े हैं, मजा आ जाएगा आज के क्वेश्चन को करने में। ये बताइए बाबू, 4 साल बाद अगर आपका अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो 1896, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा जरा बताओ हमको। 4 साल बाद क्या होगा? 1900। 4 साल बाद क्या होगा? 1900। तो हम आप सबको बताया कि जब शताब्दी वर्ष हो, जब शताब्दी वर्ष हो, जब शताब्दी वर्ष हो, जब शताब्दी वर्ष हो, तो 400 से कटे तभी लीप ईयर होता है। जब शताब्दी ईयर कैसे जाने सर? जब अंतिम में 2 गो जीरो रहता है बाबू तो उसको शताब्दी ईयर कहते हैं। जब अंतिम में 2 गो जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं? शताब्दी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी ईयर। तो 1900 शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए होता है, डिवाइड किया जाता है 4 से विभाज्य, 400 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या यह 400 से विभाज्य है? तो जी नहीं सर, जब यह विभाज्य नहीं है तो यह लीप ईयर नहीं होगा। जब लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी 28 का नहीं होगा, 29 का नहीं होगा। बात समझ में आया? फरवरी 28 का नहीं होगा, 29 का नहीं होगा, 28 का ही होगा। तब बेचारा जन्मदिन कब मनाएंगे सर? तो 1900 के बाद अगला 4 साल फिर से मनाइए, तब इसका 1904 में आपका इनका जन्मदिन होगा। तो 4 साल वहां, 4 साल यहाँ। आपका सवाल का उत्तर 8 साल। सबका आंसर हम देख चुका था, आप सबका आंसर ए आया था। झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। हम आपका सबका आंसर देखा था, ऐसा नहीं कि नहीं, हम सबका आंसर देखा था। चैट क्या डिलीट कर रहे हैं संतु? बिल्कुल हम सबका आंसर देख चुका था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो सवाल समझ में आया, कंडीशंस मजा आया होगा तो लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मजा आया है सवाल को करने में? बिल्कुल। तो घनिष्ठ सर आपको बाबू स्टैंडर्ड सवाल लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तक के शंकर सर भी सवाल का जवाब गलत बता दिए थे। हम इनसे 2 दिन पहले ही सवाल को कर दिया था कि अगर बताओ इससे है तो क्या होगा सवाल का उत्तर। तो 4 साल सबको ही बताए नहीं बाबू, बात तो समझना था, सवाल में कहाँ दम था, है ना। चलिए 16 मार्च को रविवार था, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार है? इस सवाल को आप लोग कर लेंगे, कमेंट में आप इस सवाल का उत्तर बताएंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नए सेशंस के साथ, आप सब लोग के साथ। बिल्कुल आप लोग कमेंट में वीडियो समाप्त हो जाए तो जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, ऑफलाइन बैच भी, ऑनलाइन बैच भी। तो आप लोग के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद सबको।